कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, भक्ति का सच्चा स्वरूप कहते हैं। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जानता है मिले अविनाशी। सारी भक्ति का जो निचोड़ था इन दो लाइनों में कर दिया। दया दिल में होनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन क्या है? आप धर्म सोचते हो कि कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई राधा स्वामी मानता है, कोई धन धन सतगुरु को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई और अनेक धर्म है, कोई जैन धर्म को मानता है। कितने धर्म हैं? उन धर्मों को धर्म ना समझो। धर्म क्या है? इंसान का धर्म है कि जिस जगह पर वो है, उस जगह पर, जिस रूप में, जिस पद पे वो है, जिस संबंध से वो जुड़ा हुआ है, उसमें रहते हुए उन कर्तव्यों को सच्चाई के साथ पूरा करता रहे। अगर बेटा है तो बेटे के रूप में, अगर आप शिष्य हो तो शिष्य के रूप में, गुरु है तो गुरु के रूप में, स्त्री है तो स्त्री के रूप में, बहन भाई पत्नी जो भी हमारे नाते हैं उसी नाते के अनुसार हम सच्चाई के साथ काम करते रहें। अब पुत्र है, पुत्र का धर्म बनता है माता पिता की सेवा करे, बच्चों का लालन पालन करे, उनको अच्छी शिक्षा दे, अपना व्यवसाय करे, उनका रोजी रोटी का प्रबंध करे। ये उसकी जिम्मेवारी, ये उसका धर्म बनता है। ये नहीं है कि एक इंसान ने संतान पैदा कर दी, उसको छोड़ के घर बार छोड़ के पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया और घर से निकल गया और कहता है मैं भक्ति करूँगा। कपड़े रंग लिए या और कोई उसने दूसरा रूप धारण कर लिया, सिर पे बाल रख लिए, दाढ़ी मूछ रख ली, गल में मालाएं डाल ली, तिलक चढ़ा लिए, उनसे कोई भक्ति नहीं हो जाती। धर्म को छोड़ दिया उसने, धर्म नहीं अपनाया है। धर्म की बात जहाँ आई है, धर्म है कि वो घर में रहते हुए, क्यों कही कबीर साहब ने, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न लाटो। मन को रोकना है, घर बैठे ही फकीर हो आप, उस धर्म का पालन करो। लेकिन धर्म का पालन, जैसे हम किस लिए कई बार अपने धर्म को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा घर में काम है, मैं उसकी माँ बाप की सेवा करता हूँ, बच्चे छोटे हैं, मैं सत्संग में नहीं आ सकता, बाधा है। लेकिन ये भी ना सोचो कि जो तुम्हारे सत्संग में रुकावट डालता है, तुम्हारे कार्य में रुकावट डालता है, वो तुम्हारे साथ निभाने वाला नहीं है। तुम्हारा साथ तो सत्संग ने, तो शुद्ध विचारों ने, गुरु के ज्ञान ने और तुम्हारी करनी ने निभाना है, और कोई चीज़ आपका साथ नहीं देगी। ये दुनियादारी के साथ जिनको मानते हो, ये साथ छोड़ जाते हैं सारे के सारे। ये सभी स्वार्थ के हैं, चाहे तुम्हें कितने भी प्यारे क्यों ना हो। कहाँ प्यारे हैं? हमने ऐसे देखे हैं काफ़ी दिन, अगर जिसका कोई माँ बाप बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है और काफ़ी दिन वो बीमारी के कारण या लंबी उम्र के कारण खाट से हिल नहीं सकता, कुछ दिन तो देखा देखी सेवा करते हैं, लेकिन फिर जब ज़्यादा हालत ये हो जाती है तो कितने लोग मेरे पास भी आके कहते हैं जी एक काम कर दो मेरा। हाँ बोलो। मेरा कहते इसको इस पार कर दो, कब उस पार कर दो। मतलब वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके पास वो रहना नहीं चाहिए। तो उनका अगर प्यारा होता तो कोई ऐसा थोड़ा कह सकता है कि ऐसा कर दो उसका। वो कहते हैं अब तो परमात्मा इसकी जो मिट्टी संगवा ले, उसको मिट्टी संगवाना बोल देते हैं, फिर वो मिट्टी हो जाता है। लेकिन हम जब सही मायने में जीवन जब अच्छा बीतता है, हमें खुशी मिलती है, सब कुछ उनसे प्राप्त होता है, तो हम क्या कहते हैं कि उससे प्यारा कोई है ही नहीं। कहते हैं तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। पत्नी पति को कहती है, पति पत्नी को कहता है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ। वो भी कहती है कि मैं तो पति के साथ ही गुजर जाऊँ। पूरा पतिव्रत धर्म दिखाती है, निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मालिक ऐसा ना करे कि जुदाई का वक्त आता है तो बस वो कहाँ तक, दरवाजे की देड़ी तक साथ जाती है, उसके बाद साथ नहीं जाती। और भी यारे प्यारे शमशान घाट तक उसको अग्नि मुखार अग्नि देने तक ही जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। उनका वो प्यार खत्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन ये खेल किसका है? ये काल और माया का खेल है। लेकिन जो सच्चा चीज़ है हमारी, वो धर्म का पालन तो हमें करना ही चाहिए और दूसरे जीवों को नहीं सताना चाहिए। दया राग धर्म को पालने की बात कही और कहते हैं अपना सा जीव सबन का जाना। दूसरे के बारे में अगर कुछ तुम बुरा कहते हो, बुरा करते हो, बुरा सोचते हो, उसको तकलीफ देते हो किसी प्रकार की भी, मन से, वचन से या कर्म से, तो समझो कि आप हिंसक हो। हिंसा सिर्फ यही नहीं होती कि किसी को आप शारीरिक चोट पहुंचाओ, मानसिक चोट, वैचारिक चोट, जबान से कुछ गलत बोलना भी बहुत बुरा है। और अगर
उससे कैसे बचना, उससे बचने का उपाय यह है कि जैसा उसके साथ बर्ताव करो तो किसी ने एक बार ये सोच भी लिया करो कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है कि दूसरे को, जीव को किसी प्रकार का दुख ना दे, उसको अपना जैसा ही समझे। अपने जैसा समझने का मतलब जो पीड़ा तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो वो कैसे करता होगा। तुम किसी को गंदा मंदा बोलते हो, अगर वो तुम्हें बोल दे तो तुम नहीं कर सकोगे। इसलिए ये कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर अकेले आप कहते हो कि मैं नाम का सुमरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, एकांत में बैठता हूँ, उस एकांत में बैठ के अगर तुम दुनियादारी की बातों को याद करते हो तो कहाँ भक्ति की बात। अगर उनमें एकांत में बैठ के भी दूसरे आदमी की कही हुई बातों को ख्याल में आती हैं तो ध्यान कहाँ लगता है? किसका ध्यान लगता है? ध्यान तो लगना उसको मानो कि उस अवस्था में आपको कोई याद ही ना रहे, सिर्फ एक ही चीज़ याद रहे, वही है। वहाँ ना गुरु है, ना चेला है, ना शब्द है, ना सुरत है, सिर्फ एक ही चीज़ है, एक। वो मालिक एक ही है, उसको क्यों एक कह दिया गया? एक के सिवाय कुछ है नहीं। उस एक में एकमकार होने के लिए कही है। इसीलिए वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, वो देखा देखी खेल है तो कण सुनन का नहीं। क्यों देखा देखी का ही खेल है, कहने सुनने का नहीं है। उसकी व्याख्या कौन कर देगा? कैसे कर देगा? करने लायक है ही नहीं वो, कौन करेगा व्याख्या? या तो जबान कर सकती है या लिखने का काम हाथ कर सकता है। इन आंखों से देख भी नहीं सकते, इन कानों से सुन भी नहीं सकते, इस जबान से उनकी महिमा नहीं गा सकते। रामायण में कही है, हम सब संतों ने कही है, रामायण में है। चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़ योगी। जो बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन रसना जबान के बोलता है, उसको कैसे करोगे? पंगला वहां पर्वत कैसे लांघता? पंगला कहाँ से? बहरा कैसे सुनता है? गूंगा कैसे राग गाता है वहां पर? यह समझने की बात है, वो एक ही है, उसमें सारी चीज एक में, सब कुछ है, सब कुछ एक में है, एक से ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो एक के बाद में तो जो उससे बाहर अगर निकलते तो अनेक हो जाते हैं। अनेक जहाँ होते हैं वहाँ कभी भी टिकाव और शिथिलता नहीं आती। इसलिए सत्संग में आके जीव बड़े बड़े पापी सुधरे हैं, बड़े बड़े डाकू सुधरे हैं, बड़े बड़े सड़िया चोर, जो ऐसे ऐसे हिंसक और पापी जिन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म और पाप किए कि कभी माफ़ नहीं हो सकते, वो भी संतों की शरण में आके उन्होंने बुरे कर्म छोड़ दिए और उन मालिक के चरणों में उनको जगह मिली। लेकिन सच्चाई के साथ हम तो सोचते हैं कि हम जो करते हैं संतान के लिए कर दूं, बच्चों के लिए कर दूं, पत्नी के लिए कर दूं, उनके लिए महल मकान बना दूं, उनके लिए पूंजी भी जोड़ के दे दूं, उनको ऊंचे ऊंचे पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बना दूं। तुम बड़ाई नहीं कर सकोगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, करता कोई और कोई है, उसकी नज़र से ही सब कुछ होगा। लेकिन अपनी चालाकियाँ तो उससे नीचे करते हैं हम। उसका जब हुक्म चलता है तो इंसान की कोई वजूद नहीं या कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई बात भी आगे बढ़ सके या चल सके। लेकिन हम क्या करते हैं कि तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो दुनियादारी और हमारी स्वार्थ की चीज़ें तो पहली हैं, भक्ति को तो हम एक तरफ रख देते हैं। कैसे? एक बार एक भगत ऐसे ही अपने संतों के पास जाता था, लेकिन वो क्या करता कि सत्संग में बैठता, थोड़ी देर सत्संग शुरू होता, थोड़ी देर के बाद में उससे उठ के चला जाता। बड़ी अच्छी बात थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, संतों के दर्शन करने से ही आदमी को संतुष्टि हो जानी चाहिए। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से भी इंसान को बहुत फायदे मिलते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, दर्शन कीजिए संत के दिन में कई कई बार, आसो जहाँ के मी की जो बहुत करें उपकार। कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले, एक बार नहीं 2 दिन में कर ले, 2 दिन में नहीं हफ्ते में कर ले, हफ्ते में नहीं 15 दिन में कर ले, 15 दिन में नहीं महीने में कर ले। तेरे पाप कर्म कटते चले जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर टाइम लगा देगा तो समझ ले कि तूने काल को निमंत्रण दे दिया है, काल को बुलावा दे दिया। फिर जो तेरे कुछ पल्ले था सब कुछ भूल चूक हो चुकी है। फिर तेरे अच्छे गुणों पर पर्दे पड़ गए, धूल चढ़ गई है, फिर से तुझे भटकने का पूरा खतरा हो गया, रास्ते से भटक जाएगा।
इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा सत्संग मिले, संतों का संग मिले, उनके वचन सुनने को मिले, दर्शन करने को मिले, तो इस जीव को ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझे को पहुँचावे, निज घर में तुझे को पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, काल न आवे नेड़ा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, मूरत घाट से होके नारा, मूरत घाट से होके नारा, गगन मंडल कर डेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा
स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दातू पलटू नानक कबीरा दातू पलटू नानक कबीरा स्वामी सलग यार मान फकीरा स्वामी सलग यार मान फकीरा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंद्र रहे समझाई सतगुरु तारा चंद्र रहे समझाई जहाज किनारे हमने लाई जहाज किनारे हमने लाई कंवर कर क्यों अवेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन